नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो के अंदर में। आज हम देखने वाले हमारे पारंपरिक वस्त्र जिसको धोती कहते हैं। धोती और उपवस्त्र यानी गमछा टाइप हम पहले लेते थे ना, या कुर्ता पहनते थे। धोती या कुर्ता, धोती या उपवस्त्र पहनते थे। जब पूजा पाठ करते तो धोती के साथ एक उपवस्त्र रहता है जिसको हम गमछा बोलते हैं। तो इसका महत्व क्या है, क्यों पूजा पाठ में या हमारे पुराने लोग सनातन धर्म के अंदर में, भारत देश के अंदर में लोग पुराने जमाने के अंदर में धोती क्यों पहना करते थे, धोती कुर्ता ही क्यों पहना करते थे। अभी भी आप देखना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हाफ कुर्ता पहनते, हाफ बाही वाला कुर्ता पहनते। भले ही वो नीचे में धोती नहीं पहनते, लेकिन कुर्ता हाफ बाही वाला ही पहनते। और जो भी पंडित या भी जो भी महाराज आप देखते होंगे, ज़्यादातर महाराज आपको धोती पहने हुए और हाफ बाही का कुर्ता पहने हुए दिखेंगे। ज़्यादातर महाराज, कुछ महाराज आपको दिखेंगे जो धोती पहनते हैं और ऊपर में उपवस्त्र लेते। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी शक्तियाँ इससे मिलती है। तो क्या है कारण, यह आज के वीडियो में देखने वाले। पहले हम धोती का और हमारा जो उपवस्त्र होता है उसका महत्व देख लेते, और फिर धोती को कैसे पहना जाए यह भी देख लेते बिना गांठ लगाए। अगर धोती को गांठ लगा दे ना, धोती अगर गांठ बांधकर पहनते या रेडीमेड धोती पहनते, तो उसके अंदर में जो ऊर्जा होती है धोती के अंदर की, वह ऊर्जा उसके अंदर संचार ही नहीं करती। इसीलिए कभी भी धोती को गांठ नहीं मारना चाहिए, धोती को बिना गांठ के ही पहनते आना चाहिए। तो वह भी आज के वीडियो में हम देखने वाले। हिंदू संस्कृति ईश्वरीय चेतना से समृद्ध है। ईश्वर से मिलने के लिए धोती और उपवस्त्र मुख्य भूमिका निभाते। धोती और उपवस्त्र, अगर आपको ईश्वर से मिलना है ना, तो ये दो चीजें मुख्य भूमिका निभाते। इसीलिए सनातन धर्म ने धोती, कुर्ता या उपवस्त्रों को परिधान करने के लिए कहा है। पूजा पाठ में धोती, उपवस्त्र, और बाहर जा रहे तो धोती के साथ में हाफ कुर्ता आपको पहनना चाहिए। इससे सात्विकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को सुरक्षा, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है जो हमको दिखती नहीं है, उनसे हमको सुरक्षा मिलती है। चैतन्य यानी ऊर्जा बोलो, उसको आत्मसात करने की शक्ति मिलती है। जो अच्छी ऊर्जा है उसको आत्मसात करने की शक्ति मिलती है। अब धोती और उपरण ही क्यों पहने, या धोती या उपवस्त्र ही क्यों पहने। धोती और उपवस्त्र दोनों ही बिना सिलाए हुआ कपड़ा है। धोती और उपवस्त्र को बिना सिलाया हुआ कपड़ा है, उसमें कहीं भी सिलाई नहीं होती। धोती आमतौर पर 4 से 5 मीटर लंबी होती है, नॉर्मली 4 मीटर होती है, और उपवस्त्र 2 मीटर लंबा होता है। आप जो भी उपवस्त्र लोगे, यानी जो प्रॉपर उपवस्त्र होता है ना, वो 2 मीटर ही लंबा होता है। धोती को कमर और पैरों के चारों ओर लपेटा जाता है, और धोती में जो धागा प्रयोग में लाते वह निरंतर होता है ना, अखंड धागा होता है। टूटा टूटा धागा उपयोग में नहीं लाते। इसीलिए धोती में सात्विकता और चैतन्य निरंतर रहता है, और इसे धारण करने वाले को भी उसका लाभ मिलता है। क्या मिलता है उसको? सात्विकता मिलती है, चैतन्य यानी क्या, यहाँ ऊर्जा मिलती है। धोती की सिलवटें पीछे की ओर मुड़े होने के कारण धोती में सिलवटें पड़ती है, देखेंगे हम जब पहनेंगे तब। उसके कारण शरीर के चारों ओर चैतन्य का निर्माण होता है। हमारे शरीर के चारों ओर एक तरह का चैतन्य, एक तरह का ऊर्जा का निर्माण होता है। अतः व्यक्ति 2 गुणों से, एक रजगुण और एक तमगुण, इन दोनों से सुरक्षित रहता है। वातावरण तथा पाताल से मिलने वाली जो काली शक्ति का आवरण है, वह भी शरीर के चारों तरफ कम हो जाता है। अगर हम धोती, उपवस्त्र या कुर्ता पहनते तो हमारे शरीर के आजू बाजू में वातावरण या पाताल लोक से जो काली शक्ति आती है, उसका आवरण भी कम हो जाता है। अब फायदे क्या है उपवस्त्र और धोती पहनने के? धोती और उपवस्त्र की ओर दिव्य चेतना आकर्षित होती है। अगर हम धोती पहनते, उपवस्त्र पहनते, तो इसके तरफ दिव्य चेतना आकर्षित होती है। आज्ञा चक्र पर चैतन्य के वलय का निर्माण होता है। हमारा जो आज्ञा चक्र है माथे के बीच में ना, तीसरी आग जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर चैतन्य के वलय का निर्माण होता है। उपवस्त्र या कुर्ता में चैतन्य के भी वलय दौड़ते हैं। अगर आप उपवस्त्र पहन रहे हो या हाफ कुर्ता पहन रहे हो, तो उसमें भी एक चैतन्य ऊर्जा
दौड़ती है। अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है तारक शक्ति यानी तर्क शक्ति को निर्माण करके अनाहत शक्ति को एक्टिवेट करता है। उपवस्त्र में तारकीय ऊर्जा के कणों का निर्माण होता है। तो तारकीय ऊर्जा होती है, उसका शक्ति का निर्माण हमारे उपवस्त्र में होता है। उपवस्त्र के चारों ओर चैतन्य का एक सुरक्षात्मक आवरण निर्माण होता है। जब हम कोई उपवस्त्र या बात करूं मैं कुर्ता पहनते हैं, हाफ कुर्ता ना, तो उपवस्त्र के चारों ओर चैतन्य का या सुरक्षात्मक का एक आवरण निर्माण होता है। धोती से जब हम धोती पहनते हैं तो धोती से उपवस्त्र की ओर यानी ऊपर की ओर चैतन्य का उत्सर्जन होता है यानी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। धोती से उपवस्त्र की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ। धोती में देवता तत्व के कणों का निर्माण एवं सक्रियता बढ़ती है। आप धोती पहनते हो तो उसके अंदर में देवता के तत्व आ जाते हैं और सक्रियता बढ़ती है। धोती में आनंद कण भी सक्रिय होते हैं। अब जब आप धोती पहनते हो तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। धोती के चारों ओर परम सुख, आनंद का मतलब यह परम सुख है, परम सुख या आनंद की रचना होती है। धोती से उपवस्त्र यानी ऊपर की तरफ और नीचे क्या है, पाताल लोक है, तो पाताल लोक की तरफ आनंद के कणों का उत्सर्जन होता है। यानी जो परम सुख के कण है उनका उत्सर्जन पाताल लोक की तरफ और हमारे उपवस्त्र की तरफ होता है। तो यह थे धोती और उपवस्त्र या कुर्ता पहनने के क्या फायदे होते हैं। अगर आप घर में पूजा पाठ करते तो आपको एक तो रेशमी धोती मिलती है, रेशमी धोती भी पहन सकते, या सूती धोती आपको पहनना चाहिए। सफ़ेद कलर की जो सूती धोती आती है वो पहनना चाहिए। और जब आप पूजा करते हो, घर में कोई पूजा पाठ करते हो, तो आपको एक गमछा जो उपवस्त्र करके हम लेते हो वह लेना चाहिए। उस टाइम पूजा पाठ के वक्त आपको कुछ भी नहीं पहनना, ऊपर ना बनियान पहनना है ना कुर्ता पहनना है। लेकिन अगर आप बाहर भी जा रहे हो, आप धोती और कुर्ता का ही अपनाने वाले हो हमेशा के लिए, तो धोती और हाफ कुर्ता, फुल भाई का कुर्ता नहीं पहनना है, हाफ कुर्ता आपको पहनना है। आप देख लेना, आपके घर में जो पंडित भी आते होंगे, जो ब्राह्मण लोग आते या बड़े बड़े संत लोग हैं, वह भी हाफ भाई का ही कुर्ता पहनते और धोती पहनते, और कुछ लोग सिर्फ धोती पहनते और ऊपर में उपवस्त्र लेते। अब देखते हम कि धोती को कैसा पहना जाए। मेरा जो थंबनेल है ना, वो थंबनेल में जो धोती मैंने पहना हो, जो रेशमी धोती मैंने पहना हो, उसी को मैं पहनकर दिखाने वाला हूँ, वो भी बिना गांठ के। नमस्कार दोस्तों, आज हम धोती पहनना सीखने वाले। तो धोती के लिए मैंने रेशमी धोती ली हुई है, ठीक है, पूरी तरह से रेशमी धोती है। अब इसको कैसे करना है, ये जो हाथ है ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ से लगभग 1.5 हाथ जगह छोड़नी है हमको, 1.5 हाथ की जगह देखना है, या फिर इधर से ऐसा लंबा छूटे इतना पोर्शन हमको लेना है इस साइड में, ठीक है। और फिर इसको यहाँ लेना है, यहाँ आना है, गठान कहीं नहीं बांधेंगे हम, सिर्फ यहाँ फंसाना है और यहाँ से टाइट खींचते हुए आना है हमको, यहाँ से टाइट खींचते हुए आना, और इसको एक हाथ से पकड़ना है इस पोर्शन को, ऊपर वाले को, और यहाँ अंदर दबाना है। उसके बाद इसी पोर्शन को ऐसे करना है, थोड़ा सा घुमा लेना है, या आखिरी जो कोना है उसको घुमा लेना है और इसको इसके अंदर दबा देना है, जो हमारी धोती हमने लपेटी हुई है। अब क्या करना है, यह जो पोर्शन है, इस पोर्शन को ऐसा बीच में से दोनों पैरों में से अंदर लेना है, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा दबाना है, लेकिन मैं बाद में दबाता हूँ। फिर यह नीचे वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे लेना है, इसको नीरी बोलते हैं मराठी में, अब हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, मुझे आइडिया नहीं है उसका, ठीक है। ये प्रॉपर आना चाहिए एक साइड में, और इसको यहाँ ऐसे पीछे खोसना है। पीछे खोसने के पहले यह जो है हमारा पोर्शन, इसको यहाँ पैरों में दबाना है ताकि पैर पूरे ढक सके हमारे। ये तो नॉर्मली आप देखते होंगे लोगों के पैर खुले रहते हैं, तो ये मैंने पीछे ढक दिया पूरा, ठीक है। अब यह जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको भी हमको नीरी पाड़ना है, नीरी बनाना है इसकी भी, तो ये यहाँ से ले लिया, ठीक है, प्रॉपर पोर्शन, यह भी नीरी आएंगे इसमें। और 4-5 फीट का आपका धोतर चाहिए आपको, मीटर का, सॉरी फीट का नहीं, 4 से 5 मीटर का होगा ना तो ये काम बनेगा, फिर नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसको भी यहाँ खींच लेना आपको, फिर इसको प्रॉपर कर ले ऐसे ही,
जैसे महिलाएं साड़ी में करती है ना, उसी तरह से आपको इसको कर लेना है। और फिर क्या करना है, ये छोड़ दे रहा हूँ मैं, और ये पोर्शन है, इस पोर्शन को पकड़ना है और यहाँ भी फिर से ऐसी दुमड़ मारना है। इसको नीरी बोलते हैं हम लोग। ये आ गई नीरी। अब यहाँ इसको दबा दिया मैंने फिर से अंदर। हाँ, अब ये जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा पैर में दबाऊंगा ताकि वो ठीक आ जाए। ऐसा दबाया। अब इस पोर्शन को थोड़ा सा उठाऊंगा और फिर से खींच दूंगा। अब देखिएगा, ये जो मेरी धोती पहनी हुई है मैंने, यह रेडीमेड स्टाइल, जैसा आप रेडीमेड मार्केट से लेते हो ना, वही स्टाइल की धोती पूरी आई हुई है, आपके सामने ही है। थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, आप देखिए पीछे से भी आप देखिए प्रॉपर आई हुई है और सामने से भी देखिए। और उसके बाद जिसको हम उपवस्त्र बोलते हैं, इस उपवस्त्र को हमको इस तरह से लेना है। जब हम पूजा पाठ करते हैं इस तरह से भी ले सकते हैं इसको, या इस तरह से ले सकते हैं, या इस तरह से लेके इसको ऐसे पीछे में बांध भी सकते हैं। ऐसा बांध दिए तो एक उपवस्त्र हो गया। या नहीं तो सीधा सीधा तरीका है, इस उपवस्त्र को इस तरह से फोल्ड करके, ऐसा फोल्ड करके, जैसा दुपट्टा लेते हैं ना लेडीज लोग, जैसे दुपट्टा लेती है ना एक साइड पे, ऐसा भी हम इसको ले सकते हैं। तो मैंने आपको धोती पहनना सिखाया। ये जो धोती है कैसे, ये रेडीमेड धोती लग रही है। मैंने रेडीमेड धोती जैसे मार्केट में मिलती है बिना गाढ़ बांधे। और इसमें खासियत क्या है, ये जो शास्त्रोक्त पद्धत है वहाँ वैसी बनी हुई है। एक बार हमने यहाँ खोचा, एक बार यहाँ खोचा, 2, पिछला 3, फिर चौथी बार अंदर खोचा यहाँ, ठीक है, फिर 5वीं बार ऊपर से लपेट कर अंदर खोचा, और फिर 6वीं बार फोल्ड करके अंदर खोचा। तो इस तरह से आपको धोती पहनते आनी चाहिए, तो ही असली धोती, आप जिसको हम बोलते हैं पारंपरिक तरीके की धोती होती है महाराष्ट्र में, इस तरह की धोती आप पहन सकते हैं। और प्योर, आपको कोई भी पूछेगा कहाँ से सिलाई आपने धोती, तो आप उसको बोल सकते हो ये धोती मैंने पहनी हुई है, रेडीमेड नहीं है, मैं धोती पहनना सीख गया। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर में लोग समझ पाए, लोग सीख पाए कि धोती बिना गांठ मारे कैसे सीख सकते, और धोती और जो उपवस्त्र है इसके पीछे क्या रहस्य है, इसको क्यों पहना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपका भला करे।